आज से करीब 100 करोड़ साल पहले धरती का नजारा कुछ और ही था। इंसानों का कोई नामो निशान नहीं था और धरती पर कुछ भयंकर जानवरों का राज चल रहा था, जिसको डायनासोर कहते हैं। ऐसे डायनासोर जो बिल्डिंगों से भी ऊंचे होते थे। इनका जबड़ा इतना ताकतवर होता था कि किसी को भी पल भर में चकनाचूर कर सकते थे, जिसकी रफ्तार इतनी तेज होती थी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते थे। ऐसा कहा जाता है कि डायनासोर इस धरती पर 165 मिलियन सालों तक राज किए थे। लेकिन फिर एक दिन पृथ्वी पर एक ऐसी घटना होती है कि अचानक से ये जीव धरती से गायब हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं डायनासोर से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यमय तथ्य जो आपको हैरान कर जाएगी। दोस्तों, डायनासोर शब्द का जन्म एक्चुअली में ग्रीक शब्द से हुआ था, जो डीनियोस और सॉरस शब्दों से मिलकर बनता है। डीनियोस का मतलब टेरिबल और सॉरस का मतलब लिजर्ड। एक टेरिबल लिजर्ड यानी कि एक भयानक छिपकली, जो लगभग डायनासोर शब्द का यही मतलब होता है। साल 1842 में रिचर्ड ओवन नाम के एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, जिन्होंने डायनासोर शब्द का प्रयोग करना शुरू किया। हालांकि उस समय में लोगों को इतनी जानकारी नहीं थी कि डायनासोर क्या होते थे, कैसे दिखते थे। बात उस समय की है जब धरती पर डायनासोर का पहला जीवाश्म 1819 में खोजा गया था, जिसे 1824 में मेगालोसॉरस का नाम दिया गया। आपको जानकर हैरानी होगी, आज पूरी दुनिया भर में डायनासोर के 10,000 से ज्यादा जीवाश्म खोज कर निकाले जा चुके हैं, जिनमें से 1,000 से ज्यादा अलग अलग प्रजातियों की पहचान की गई है। आज से कई मिलियन साल पहले जब डायनासोर इस धरती पर मौजूद थे, उस समय धरती के 7 महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे और सिर्फ एक महाद्वीप था, जिसे वैज्ञानिकों ने पेंजिया का नाम दिया था। और उस काल में धरती का मौसम बहुत सूखा और ड्राई हुआ करता था और बारिश बहुत कम होती थी, जिसे ट्रायसिक पीरियड का नाम दिया गया था, जिसमें डायनासोर धीरे धीरे पनपने लगे थे और धरती पर आने लगे थे। लेकिन उस समय ये डायनासोर आकार में बहुत छोटे होते थे, जिसका आकार 4 से 5 फीट का होता था, जिसे इयोरैप्टर कहा जाता था। फिर दोस्तों, आगे चलकर धरती धीरे धीरे बदलने लगी और पेंजिया धीरे धीरे टुकड़ों में अलग होने लगा, जिसके कारण कई ज्वालामुखी फटे और धरती का ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने लगा और मौसम काफी तेजी से बदलने लगा, जिसके कारण डायनासोर की कई प्रजातियां जो मौसम की मार को झेल नहीं पाए वे नष्ट हो गए और जो गर्म खून वाले थे वे जीवित रहे। और यहीं से ट्रायसिक पीरियड का अंत और जुरासिक पीरियड की शुरुआत होती है, जो करीब 201 मिलियन सालों से 145 मिलियन सालों तक चला। अब इस पीरियड में जो डायनासोर उभर कर आए थे वे बहुत बड़े और विशाल थे। जैसे टाइटेनोसॉरस, ये ठंडे खून वाले डायनासोर शाकाहारी होते थे, जिसका वजन 15,000 किलो तक होता था, जो करीब 15 मीटर ऊंचे होते थे। कहते हैं शाकाहारी डायनासोर एक दिन में 1 टन पत्तियां खा जाते थे। वहीं मांस खाने वाले डायनासोर थेरोपोड्स समूह के माने जाते थे, जो बेहद खूंखार और राक्षसी पंजों वाले माने जाते थे। लेकिन जुरासिक पीरियड के बाद जो अगला पीरियड आया, वो डायनासोर के लिए सबसे अच्छा दौर माना जाता था, जिसे दी क्रिटेशियस पीरियड का नाम दिया गया। कहते हैं इस काल में डायनासोर पहले से बहुत बड़े, विशाल और भयंकर होते थे और इस काल में डायनासोर की कई प्रजातियां उभर कर सामने आई थी, जिसमें डायनासोर की कुछ प्रजातियां पानी में रहती थी और कुछ हवा में उड़ने वाले होते थे। फिल्मों में दिखाए जाने वाले टीरेक्स डायनासोर इसी काल में पाए जाते थे। क्रिटेशियस पीरियड डायनासोर के अस्तित्व का सबसे लंबा काल माना जाता था, जो 145 मिलियन साल पहले शुरू होता है और 65 मिलियन साल पहले तक ये चलता है। तो चलिए इस किस्से को और भी ज्यादा मजेदार बनाते हैं और जानते हैं डायनासोर से जुड़े कुछ और भी अमेजिंग फैक्ट्स। दोस्तों, डायनासोर आकार में बहुत बड़े होते थे, लेकिन क्या आप जानते हैं एक वयस्क डायनासोर के ब्रेन का आकार एक इंसानी बच्चे के ब्रेन से भी छोटा होता था। डायनासोर असल में दहाड़ नहीं सकते थे, बल्कि वे मुंह बंद करके गुर्रा सकते थे। कहते हैं डायनासोर के सिर का आकार एक कार जितना बड़ा होता था और उनके सिर में बड़े बड़े छेद होते थे, जिससे उन्हें अपने सिर को हल्का रखने में मदद मिलती थी। टीरेक्स डायनासोर अपने समय के सबसे बड़े मांसाहारी डायनासोर हुआ करते थे, जो करीब 45 फीट लंबे होते थे और इनका वजन 8,000 किलो तक होता था। अन्य डायनासोर के मुकाबले टीरेक्स डायनासोर के जबड़े बहुत मजबूत होते थे और वे अपने शिकार को पल भर में टुकड़े टुकड़े कर देते थे।
लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये है कि ये अपने शिकार को चबाते नहीं थे, बल्कि सीधे निगल जाते थे। एक टीरेक्स डायनासोर के मुंह में 50 से 60 दांत होते थे। वहीं कुछ डायनासोर ऐसे भी थे जिनके मुंह में 1000 से भी ज्यादा दांत होते थे। वहीं रफ्तार की बात करें तो टीरेक्स डायनासोर 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते थे और पूरे साल में करीब 22 टन मांस खा जाते थे। टेटोसॉरस उस दौर में हवा में उड़ने वाले बहुत बड़े रेप्टाइल्स हुआ करते थे, जिसके पंखों का साइज करीब 11 मीटर तक होता था, जो दिखने में एक फाइटर प्लेन की तरह लगते थे, जो करीब 108 माइल पर आवर की रफ्तार से उड़ सकते थे। इसके अलावा डायनासोर की कुछ ऐसी प्रजातियां थी जो पानी में भी रहती थी, जैसे मोसासोरस, नॉर्थोसोरस जैसे विशालकाय रेप्टाइल्स पानी में ही रहा करते थे। और इनमें से सास्टासोरस एक ऐसी प्रजाति थी जो करीब 65 फीट तक लंबी होती थी। और दोस्तों, डायनासोर का यह खूबसूरत दौर इसी तरह चल रहा था। हवा में उड़ने वाले, जमीन पर चलने वाले और पानी में रहने वाले डायनासोर की सभी प्रजातियां मजे में अपना जीवन बिता रहे थे, लेकिन उन्हें पता न था कि आने वाले कुछ पल में उनका नामो निशान मिटने वाला है। और फिर वही हुआ जिस बात का डर था। एक बड़ा सा एस्ट्रॉइड जो आकार में करीब 15 किलोमीटर होगा, धरती की ओर तेजी से उड़कर आता है और धरती से टकरा जाता है। और ये होता है आज से करीब 66 मिलियन साल पहले। और यहीं पर डायनासोर के क्रिटेशियस काल का अंत हो जाता है। कहा जाता है यह एस्ट्रॉइड मेक्सिको के युकाटन प्राय द्वीप से टकराया था और इस टकराव से 180 किलोमीटर गड्ढा बन गया था। इस प्रलय ने पृथ्वी से सारे जीवों का नामो निशान मिटा दिया था। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण डायनासोर की प्रजातियां विलुप्त हो गई थी, लेकिन आज पृथ्वी के हर महाद्वीप पर डायनासोर के जीवाश्म खोजकर निकाले जा चुके हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। चलिए तो आपसे फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।